सीसीएस कंडक्ट रूल के वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम सीसीएस कंडक्ट रूल 13, 13A और 14 को अच्छी तरह से समझेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग सीसीएस कंडक्ट रूल 18, 18A पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है सीसीएस कंडक्ट रूल 13, 13A एंड रूल 14। सबसे पहले हम लोग सीसीएस कंडक्ट का रूल 13 देखते हैं जो गिफ्ट से रिलेटेड है। यह रूल बताता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को गिफ्ट लेने में क्या पाबंदियां लगाई गई है। रूल 13 के भी 5 पार्ट्स हैं। उसमें जो रूल 13 का 1 बताता है, कोई भी सरकारी कर्मचारी या उसका फैमिली मेंबर किसी भी व्यक्ति से कोई भी गिफ्ट स्वीकार नहीं कर सकता है। ना ही कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी के बिहाफ में गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल आता है कि गिफ्ट क्या है, गिफ्ट किसे बोलेंगे, मतलब क्या हम नहीं ले सकते हैं, कितने रुपए तक का नहीं ले सकते, या गिफ्ट कहते किसे है। और ये जो रूल है सीसीएस कंडक्ट रूल, इसमें गिफ्ट की परिभाषा क्या है। तो इस रूल में गिफ्ट से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि गिफ्ट किसे बोलेंगे। तो गिफ्ट में आता है फ्री ट्रांसपोर्ट। कहीं भी आपको अगर आने जाने का कोई टिकट करवा देता है या आने जाने की सुविधा आपको करवा देता है तो वो भी गिफ्ट के कैटेगरी में आ जाएगा। बोर्डिंग लॉजिंग, वहाँ पे आपका रहने का प्रबंध कर देता है, खाने पीने का प्रबंध कर देता है, तो यह भी एक तरह का गिफ्ट ही है। या कोई अदर सर्विस जिसमें कि मनी इन्वॉल्व हो, किसी भी तरह से अगर आपको वित्तीय लाभ दिया जा रहा है तो उसे हम गिफ्ट ही कहेंगे। ऐसा नहीं कि एक बंद पैकेट का डब्बा दे दिया तभी हम उसे गिफ्ट बोलेंगे। अगर कोई आपको कहीं आने जाने का, वहां रहने का, या भी कोई भी फ्री में अगर आपको कोई सर्विस दे रहा है तो उसे गिफ्ट बोलेंगे। और लास्ट में यहाँ पे इसमें आप देखेंगे प्रोवाइडेड बाई एनी पर्सन अदर देन ए नियर रिलेटिव्स, मतलब अगर आपका कोई नियर रिलेटिव्स ये सब कर रहा है तब नहीं बोलेंगे कि वो हमें गिफ्ट दे रहा है, बल्कि अदर देन अगर कोई नियर रिलेटिव है, अगर आपका नियर रिलेटिव है, आपके भाई है, आपके भाभी है या आपके चाचा चाची हैं, कोई नियर रिलेटिव है और अगर आपके लिए ये कर रहा है तो उससे आपको परहेज नहीं रखना है, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि आप उसको कोई भी ऑफिशियल उसको लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं इसको लेके। लेकिन अगर कोई नियर रिलेटिव है, उससे अगर कोई आपका ऑफिशियल डीलिंग है तो भी फिर आपको गिफ्ट लेना मना हो जाएगा। अगर सिंपल आपका कोई रिलेटिव है, आपके कोई ससुराल वाले कुछ गिफ्ट दे रहे हैं शौक से, तो आप ले सकते हैं। लेकिन जहां पर ऐसा लगे, ऐसा प्रतीत होता हो कि वो गिफ्ट लेके आप उसे कोई ऑफिशियल लाभ पहुंचाएंगे तो फिर आप नहीं ले सकते, मतलब उससे कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी कभी भी किसी व्यक्ति से क्या कोई गिफ्ट नहीं ले सकता है, कभी भी किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं ले सकता है। कोई ओकेजन हो गया, कभी भी कोई फंक्शन हो गया तो क्या कभी भी गिफ्ट नहीं ले सकता है? तो ले सकता है। इसको हम लोग देखते हैं रूल 13 का सब रूल 2 में। ये रूल 13 का सब रूल 2 है कि जब भी कोई ओकेजन हो, जैसे वेडिंग हो गया, एनिवर्सरीज हो गया, फ्यूनरल हो गया, या कोई रिलीजियस फंक्शन हो गया, इस समय आप किसी से गिफ्ट ले सकते हैं। जैसा कि कोई रिलीजियस कल्चर है, कोई ऐसा कल्चर ही है कि इस कल्चर में गिफ्ट लेना देना होता है, तो अगर ऐसा कोई कल्चर है तो उस समय कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी से गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन किससे? अपने नियर रिलेटिव से ही कर सकता है, या कोई पर्सनल फ्रेंड है जो बचपन का दोस्त है जिससे कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, जहां पे यह ना साबित हो कि आपने गिफ्ट लेकर उसे कोई ऑफिशियल लाभ पहुंचाया हो, या आप कोई ऑफिशियल लाभ उसे पहुंचा सकते हैं जिससे कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है। वैसे नियर फ्रेंड्स और नियर रिलेटिव से आप गिफ्ट ले सकते हैं। लेकिन उस जो गिफ्ट का वैल्यू है वह ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो हम लोग देखते हैं। अगर कोई ग्रुप ए का अधिकारी है, जैसा कि नीचे आपको चार्ट में दिखाया जा रहा है, अगर कोई ग्रुप ए का अधिकारी है तो 25,000 से ज़्यादा का अमाउंट का गिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर 25,000 से नीचे का अमाउंट है तो वह ले सकता है। और अगर कोई ग्रुप बी का अधिकारी है, ग्रुप बी का कर्मचारी है, तो वह 15,000 तक ले सकता है। ये लिमिट बनाया हुआ है, ग्रुप ए का 25,000 तक, ग्रुप बी का 15,000 तक और ग्रुप सी का 7,500। ये तीनों का लिमिट है। और ये जो लिमिट है वह कब बनाया गया है? तो 4 मार्च 2014 को इसे रिवाइज किया गया है। इससे पहले और भी कम था। 4 मार्च 2014 के बाद ये रिवाइज नहीं हुआ है। तो कोई भी ओकेजन हो, जैसा वेडिंग हो गया, एनिवर्सरी हो गया, फ्यूनरल हो गया, या कोई रिलीजियस फंक्शन हो गया, उस समय आप नियर रिलेटिव्स या फिर अपना जो पर्सनल फ्रेंड्स है उससे इस लिमिट में आप गिफ्ट ले सकते हैं। लेकिन उन लोगों से कोई भी ऑफिशियल डीलिंग नहीं होना चाहिए। अब ऐसा सवाल यहाँ पे उत्पन्न होता है कि क्या कोई रिलीजियस फंक्शन नहीं है, कोई भी वेडिंग नहीं है, एनिवर्सरी नहीं है, तो क्या हम किसी से कभी भी कोई गिफ्ट नहीं ले सकते हैं?
ये लिमिट तो बताया गया है कि जब कोई रिलीजियस फंक्शन है, कोई वेडिंग है, एनिवर्सरी है, तभी आप इस अमाउंट तक का गिफ्ट ले सकते हैं। तो क्या कोई अगर कोई फंक्शन नहीं है और कोई नियर रिलेटिव्स या कोई भी गिफ्ट देना चाह रहा है सरकारी कर्मचारी को, तो क्या नहीं ले सकते हैं? आइए देखते हैं रूल 13 का सब रूल 3। तो इसमें बताया गया है कि अदर केसेज में कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वह किसी से भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है विदाउट सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, जब इसका जो वैल्यू है वह ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो? आइए हम लोग नीचे चार्ट में फिर देखते हैं। अगर कोई ग्रुप ए बी का अधिकारी है तो 5,000 से ज़्यादा अमाउंट का गिफ्ट नहीं ले सकता है। अभी आपने देखा कि ग्रुप ए का 25,000, ग्रुप बी का 15,000 था। कब? जब कोई रिलीजियस फंक्शन हो, वेडिंग हो, एनिवर्सरी हो तब। और जब कोई भी रिलीजियस फंक्शन नहीं है, ऐसे ही अगर किसी से गिफ्ट मिल रहा है तो ग्रुप ए और बी का अधिकारी है तो 5,000 से ज़्यादा अमाउंट का गिफ्ट नहीं ले सकता है। अगर लेना हो तो गवर्नमेंट से पहले सैंक्शन करवाना पड़ेगा, तभी ले सकता है। और अगर ग्रुप सी का कोई कर्मचारी है तो वह 2,000 से ज़्यादा का गिफ्ट नहीं ले सकता है। और ये जो रेट चार्ट बनाया गया है या 29 जुलाई 2019 को बनाया गया है, उससे पहले ये और भी कम था। मतलब लेटेस्ट जो ये रेट है वो अभी का है, इसके बाद कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तो रूल 13 का जो सब रूल 2 और 3 है, ये दोनों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमाउंट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई रिलीजियस फंक्शन है, वेडिंग है, एनिवर्सरी है, फ्यूनरल है, तब का रेट चार्ट यहाँ पे नीचे दिखाया गया है। और कोई अदर केस है तो उसके लिए रेट चार्ट अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। अब आगे है रूल 13 का सब रूल 4। अब इसमें बताया गया है कि सब रूल 2 और सब रूल 3 के किसी बात का होते हुए भी कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वह इंडियन डेलीगेशन का मेंबर बन सकता है। और किसी भी फॉरेन का कोई गणमान्य व्यक्ति है, उससे अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है तो उससे गिफ्ट ले सकता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा रूल लागू होगा? रिटेंशन ऑफ गिफ्ट्स और प्रेजेंटेशन रूल 2012। और इसको जब भी इसमें जो कोई भी अमेंडेड किया गया है टाइम टू टाइम में, तो वो रूल यहाँ पे लागू होगा। अगर किसी भी विदेशी गणमान्य व्यक्ति से अगर हम लोग कोई गिफ्ट ले रहे हैं तो वहाँ पर ये सीसीएस कंडक्ट रूल नहीं लागू होगा। वहाँ पे कौन सा रूल लागू होगा? रिटेंशन ऑफ गिफ्ट्स प्रेजेंटेशन रूल 2012। नेक्स्ट है रूल 13 का सब रूल 5। इसमें बताया गया है कि अगर कोई फॉरेन फर्म है, फॉरेन फर्म से कभी भी कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। फॉरेन का कोई गणमान्य व्यक्ति है, उससे तो गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन कोई फॉरेन फर्म है जिससे इंडिया का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इंडिया गवर्नमेंट के साथ उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो उससे हम गिफ्ट नहीं ले सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट उससे गिफ्ट नहीं ले सकता है। तो ऐसा क्यों है? तो क्योंकि कोई अगर फॉरेन का कोई गणमान्य व्यक्ति है, उससे आप गिफ्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है उससे कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं होना चाहिए। मतलब आप उसको कोई ऑफिस के द्वारा कोई भी उसको लाभ आप नहीं पहुँचा सकते हैं, तो आप कोई भी गणमान्य व्यक्ति से गिफ्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई फॉरेन फर्म है जिसका इंडिया के गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तब आप उससे गिफ्ट अगर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसको कोई भी लाभ पहुंचा सकते हैं। इसीलिए कोई भी फॉरेन फर्म से आप गिफ्ट नहीं ले सकते हैं। और अगर आप उनसे कोई गिफ्ट लेते हैं तो जो अभी सब रूल हमने 3 पढ़ा है उसके अंडर आप ले सकते हैं। उसमें जो भी रेट बताया गया है कि कहां तक का गिफ्ट आप ले सकते हैं, तो उस लिमिट में जाके आप कोई भी फॉरेन फर्म से गिफ्ट ले सकते हैं। मतलब अगर आप ग्रुप ए बी के अधिकारी हैं तो 5,000 तक का गिफ्ट ले सकते हैं, और अगर आप ग्रुप सी के अधिकारी हैं तो 2,000 तक का गिफ्ट आप ले सकते हैं। तो जो रूल 13 है जो गिफ्ट से रिलेटेड है, उसमें यही 5 सब रूल है और इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीसीएस कंडक्ट रूल 13A जो डॉरी से रिलेटेड है। मतलब दहेज, विवाह के समय जो वित्तीय लेन देन होता है उसे ही दहेज कहते हैं। उसके बारे में जो सीसीएस कंडक्ट रूल है वो क्या कहता है हम लोग देखते हैं। इसका कोई सब रूल नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही रूल है 13A। इसमें बताता है कोई भी सरकारी कर्मचारी ना तो उसे दहेज लेना है, ना ही दहेज देना है, ना ही इसमें इन्वॉल्व होना है। कहीं भी दहेज का अगर लेन देन हो रहा है तो उसमें आपको कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होना है। किसी से भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दहेज का डिमांड नहीं करना है। किसी सरकारी कर्मचारी के पेरेंट्स और गार्जियन को भी दहेज के डिमांड में इन्वॉल्व नहीं रहना है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी लड़का हो या लड़की हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़की वाले उल्टा दहेज मांग रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर गैर कानूनी है।
क्योंकि इस रूल में साफ साफ लिखा हुआ है ब्राइड और ब्राइड ग्रूम दोनों को भी दहेज में इन्वॉल्व नहीं रहना है। फिर यहाँ पर एक सवाल आता है कि दहेज किसको बोला जाता है, दहेज का डिफिनीशन क्या है, किस कैटेगरी में क्या हम लेन देन कर रहे हैं, कैसे लेन देन कर रहे हैं, तब उसे हम दहेज बोल सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक एक्ट बनाया गया है 1961 में, दहेज निरोधक कानून 1961 में एक कानून बनाया गया है। उसके तहत जो भी दहेज का परिभाषा दिया गया है वही दहेज का परिभाषा यहाँ सीसीएस कंडक्ट रूल में भी रहेगा। सीसीएस कंडक्ट रूल ने अपना कोई अलग से परिभाषा नहीं बनाया है, बल्कि जो दहेज निरोधक कानून है 1961 का, उसमें जो भी दहेज का परिभाषा दिया गया है वही यहाँ पर भी रहेगा। नेक्स्ट है सीसीएस कंडक्ट रूल का 14, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। किसी भी सरकारी कर्मचारी के सम्मान में कोई भी प्रदर्शन या कोई भी जो फंक्शन करते हैं उससे रिलेटेड है कि वो फंक्शन करना है या नहीं करना है, या कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी को इन्वॉल्व रहना है या नहीं रहना है। तो इसमें बताया गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को सरकार से परमिशन लिए बिना ना तो ऐसे सम्मान को एक्सेप्ट करना है, ना ही ऐसा कोई सम्मान समारोह हो रहा है तो उसमें भाग लेना है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफ़र हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो उसके सम्मान में जो समारोह कार्यालय में किए जाते हैं या छोटे मोटे कोई समारोह किए जा रहे हैं, तो क्या उसमें हम भाग नहीं ले सकते हैं, या अगर हमारे सम्मान में ही किया जा रहा है तो भी क्या उसमें इन्वॉल्व हमें नहीं रहना है। तो इसमें कुछ अपवाद बताए गए हैं, आगे इसमें कुछ अपवाद बताए गए हैं कि किस सिचुएशन में आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का अगर रिटायरमेंट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है और उसके सम्मान में कोई छोटा मोटा फंक्शन रखा गया है जो एकदम औपचारिक रूप से हो, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा हो, उसमें एक छोटा मोटा अगर फंक्शन रखा गया है तो उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आपका ही ट्रांसफ़र हो रहा हो या अगर आप रिटायर हो रहे हो और आपके सम्मान में अगर फेयरवेल रखा गया हो, या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी का रिटायरमेंट हो रहा हो या ट्रांसफ़र हो गया हो, तो फेयरवेल हम लोग जो देते हैं तो उसमें आप इन्वॉल्व रह सकते हो, बशर्ते वह एक छोटा मोटा कोई फंक्शन हो। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा कोई वित्तीय खर्च हो रहा हो या बहुत ज़्यादा कुछ वैसा शो हो रहा हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आगे बताया गया कि कोई भी जो पब्लिक बॉडीज है उसके द्वारा अगर आपको कोई सिंपल गिफ्ट दिया जा रहा हो, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा नहीं, एकदम सिंपल कोई भी गिफ्ट दिया जा रहा हो साधारण, जिससे प्रतीत होता हो कि वह गिफ्ट सिर्फ किसी के सम्मान के लिए दिया जा रहा हो, ऐसा नहीं कि खुश करने के लिए बहुत ही महंगी गिफ्ट अगर दिया जा रहा हो तब नहीं, छोटा मोटा अगर गिफ्ट दिया जा रहा है सम्मान के लिए तो उसे आप ले सकते हैं या दे सकते हैं। उम्मीद है आपको सीसीएस कंडक्ट रूल 13, 13A और 14 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसे गवर्नमेंट जॉब से संबंधित रूल एंड रेगुलेशन सीखना चाहते हैं, नियमों की जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।